कोई राजनीतिक मंच देना चाहता है, कोई राजनीतिक अपना महत्वाकांक्षा रखता है, राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, ये हम नहीं होने देंगे, ये कतई नहीं होने देंगे। चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे कोई। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच में कुणाल प्रताप सिंह हैं। उन्होंने जो है बाकायदा ऑफिशियली जो है लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करेंगे उनका नाम उन्होंने लिखा है, वो या तो रविंदर पासवान रहेंगे या पीयूष रहेंगे। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे किया? कुछ लोग होते हैं जिनका वैचारिक मतभेद होता है और हो सकता है कुछ अपना महत्वाकांक्षा भी होता है, लेकिन हम छात्र हैं सर। कुणाल प्रताप सिंह का लिखे हैं नहीं लिखे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कि जब सीजीएल में एफआईआर करने की बारी थी, बलि का बकरा किसी को बनाया जा रहा था, तो खुद क्यों नहीं बने? खुद तो करना चाहिए था। आप मसीहा बताते हो खुद को। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, उनके पास जवाब नहीं होगा। बस वही कि दूसरे के कंधों पे बंदूक चलाना है। रिफॉर्म से संबंधित जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बातें मानी गई है, मैं उनके लिए धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही साथ 14 जेपीएससी को भी रद्द करने के लिए उन्होंने पहल किया, उसके लिए भी धन्यवाद कहता हूँ। और भी जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर के मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बात को मानिए मुख्यमंत्री जी। हम आपके बच्चे हैं और हम लोग यहाँ से लौटना चाहते हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने एक न्यूट्रल वे में कार्रवाई करके दिखाया भी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो तमाम चीज़ों के आधार पर हमें मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण भरोसा है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। हमारे साथ राजेश प्रसाद हैं। राजेश प्रसाद वही हैं जिन्होंने सीजीएल में पीआईएल डाला था आज से ठीक 2 साल पहले, और जेपीएससी पीटी को लेकर के इन्होंने रीट याचिका भी दायर किया है और एफआईआर करता भी हैं। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है अपनी बात रखी है। राजेश जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या बात बोले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? भैया, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को जोहार। और पीसी का मुख्य उद्देश्य था सर, हम लोग चाहते हैं कि सरकार से वार्ता हो। सरकार भी मीडिया में हमेशा माननीय मंत्रियों के द्वारा ये बयान आता रहा है कि हम लोग भी चाहते हैं छात्र वार्ता के लिए तैयार हो, तो हम लोग भी अब छात्र की तरफ से कह रहे हैं कि छात्र वार्ता के लिए तैयार है। आप जान रहे हैं कि पिछले 23 दिनों से हम लोग आंदोलनरत हैं। हमारे 4 भाई बहन जो हैं वो भूख हड़ताल में, दिन ब दिन उनकी कंडीशन खराब हो रही है। और उसको देखते हुए साथ ही साथ हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जल्द वापस अपना पढ़ाई में लौटें और आगामी जो भी कार्यक्रम है उसको हमको ना करना पड़े। इसीलिए हम चाहते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे गार्जियन समान हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा झारखंड का युवा अभी भरोसा कर रहा है। तो हम उनको ये कहना चाहेंगे कि यदि वो हमारी बात मान लेते हैं, चूँकि माननीय मंत्रियों ने भी हमारी मांग को कोई ख़राब नहीं बोले, सब बोले जायज़ मांग है। और जिस प्रकार से सरकार ने एक न्यूट्रल वे में कार्रवाई करके दिखाया भी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो तमाम चीज़ों के आधार पर हमें मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण भरोसा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से रिफॉर्म से संबंधित जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बातें मानी गई है, मैं उनके लिए धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही साथ 14 जेपीएससी को भी रद्द करने के लिए उन्होंने पहल किया, उसके लिए भी धन्यवाद कहता हूँ। और भी जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर के मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बात को मानिए मुख्यमंत्री जी। हम आपके बच्चे हैं और हम लोग यहाँ से लौटना चाहते हैं। राजेश जी, मेरा सवाल ये है, आपने बिल्कुल सही बात कही और इससे छात्र इत्तेफाक भी रखते हैं, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। आप ये बताइए कि जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच में कुणाल प्रताप सिंह हैं। उन्होंने जो है बाकायदा ऑफिशियली जो है लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करेंगे उनका नाम उन्होंने लिखा है, वो या तो रविंदर पासवान रहेंगे या पीयूष रहेंगे। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे किया? सर, सबसे पहले कुछ लोग होते हैं जिनका वैचारिक मतभेद होता है और हो सकता है कुछ अपना महत्वाकांक्षा भी होता है, लेकिन हम छात्र हैं सर। कुणाल प्रताप सिंह का लिखे हैं नहीं लिखे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे पास, मैं छात्र हूँ, मेरे पास एडमिट कार्ड है, मैं जेपीएससी एग्ज़ाम देता हूँ, जेएसएससी एग्ज़ाम देता हूँ और पिछले 2 सालों से जेएसएससी सीजीएल में लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक छात्र हमको किसी भी प्रकार से दोष नहीं दे सकता है कि राजेश प्रसाद किसी भी प्रकार से मैनेज हुआ है, कंप्रोमाइज हुआ है या फिर 1 पैसा किसी का हम लेन देन किए हैं। यदि हमारे ऊपर दाग होता ना सर, तो आज हमको छात्र लोग सर नहीं बोलते, आज छात्र लोग हमको रिस्पेक्ट नहीं देते। और छात्रों का अभी भी राजेश प्रसाद के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोई एक बंदा है जो सच्चाई के लिए प्रखर तरीके से आवाज़ उठाता है, सभी के हितों की बात करता है, वो राजेश प्रसाद। और कुणाल प्रताप सिंह ने तो यह भी कहा है कि आप गलत ट्रैक पर हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, भटके हुए हैं आप।
देखिए, वो वैचारिक मतभेद के कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मेरा उनका यही सजेशन रहेगा कि अपने आप को यदि बोलते हैं कि छात्र का हम हितैषी हैं, तो हम भी एक छात्र हैं, मेरा भी आपको दर्द को सुनना चाहिए। और आप ये तय करने वाले नहीं होते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा खुद जो स्टैंड है वो क्लियर है। जहाँ से छात्रों की न्याय मिलेगी, यदि हमको माननीय मंत्री के सामने झुकने से यदि हमको न्याय मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? माननीय मंत्री का यदि क्रेडिट देने से हमको न्याय मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? हम तो ये भी बोल रहे हैं आपके माध्यम से कि कोई पार्टी को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा यहाँ से आंदोलन के माध्यम से, केवल और केवल सरकार को क्रेडिट जाएगा। खाली माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हमारी बात मान जाए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस मंच से राजनीति हो रही है और मैं उसको एक्सपोज करूंगा, तो कौन कर रहा है राजनीति? सर, मैं ऐसा नहीं बोला था। राजनीति हो रही है नहीं हो रही है आप सब जानते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जब आते हैं तो लोग ये संदेह जरूर व्यक्त होता है, और सरकार भी इस चीज़ को शायद इसलिए कहती है कि राजनीतिक मंच बन गया है। लेकिन अभी भी ये मंच छात्रों का ही मंच है सर। आप यहाँ से पूछ भी सकते हैं, लगभग लोगों के एडमिट कार्ड है। लेकिन कोई राजनीतिक मंच देना चाहता है, कोई राजनीतिक अपना महत्वाकांक्षा रखता है, राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, ये हम नहीं होने देंगे, ये कतई नहीं होने देंगे। चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे कोई हो। जी सर। तो आपको लग रहा है कि इस मंच से जो है कोई राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है या कोई अपना एजेंडा चला रहा है? ऐसा तो हम नहीं कह पाएंगे सर कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन नैतिक समर्थन सब करने के लिए आते हैं और सब अपना विचार रख करके जाते हैं, समर्थन दे करके जाते हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भी कहना चाहेंगे, भाई यदि छात्र हितैषी की बात करते हो, आप नैतिक समर्थन देने आते हो, आप आइए, लेकिन हमारी जो मांग है केवल वही दोहरा के जाइए। यदि वो ये कह रहे हैं कि वो वही सब कुछ है, तो एफआईआर वही उन्हीं को करना चाहिए था। एलिजिबल थे एफआईआर करने के लिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे पूछिए कि जब सीजीएल में एफआईआर करने की बारी थी, बलि का बकरा किसी को बनाया जा रहा था, तो खुद क्यों नहीं बने? खुद तो करना चाहिए था। आप मसीहा बताते हो खुद को। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उनके पास जवाब नहीं होगा। पूछ लीजिए। क्यों? बस वही कि दूसरे के कंधों पे बंदूक चलाना है। और सीजीएल ज्वाइनिंग के बाद भी मेरा वीडियो देख लीजिए, मेरा चैनल है विद्यार्थी की आवाज़, कभी भी चुप रहे हो। तो बोल रहे गोली खाना होगा तो हम सीना में गोली खाएंगे भाई। गोली खाना हो, सीना में गोली खाएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आप 6 महीना तक चुप रहते हैं, 6 महीना तक एक बात नहीं निकलता है, तो आप पर कैसे विश्वास करें? और हमको बोलते हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आपकी बातों में और आपकी कार्यशैली में ही प्रश्न चिन्ह है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, वो हमसे बड़े हैं, आग्रह है उनसे कि आप किसी को बांटने का प्रयास मत कीजिए, आप किसी को डायरेक्शन मत दीजिए। हम पढ़े लिखे हैं और वास्तव में एक शिक्षक भी हैं और एक अभ्यर्थी भी हैं। अभ्यर्थी इसलिए तो परीक्षा दे रहे हैं और पेट चलाने के लिए पढ़ाते भी हैं सर। तो इसीलिए हमको अच्छे से पता है, सिविल सेवा के विद्यार्थी होने के नाते भी पता है कि कैसे हमको न्याय प्राप्त करना है और कैसे छात्रों को न्याय दिलाना है, अच्छे से पता है। मेरा इसी से सवाल है कि आपने कहा कि आप छात्र हैं, आप शिक्षक के रूप में आपको लोग छात्र देखते हैं, आप आंदोलन शुरू से करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ना तो छात्र से कोई नाता है ना वो शिक्षक हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 14वीं जेपीएससी का लड़ाई शुरुआत हुआ, मैंने सबको बताया। 7 तारीख को आंदोलन किए मैंने अपने नेतृत्व में, कोई साथ नहीं दिया। मैंने जाकर के लाइब्रेरी में घुस करके लड़कों को बाहर निकाला और जेपीएससी के बाहर प्रोटेस्ट कराया। उस समय आप भी रिपोर्टिंग कर रहे थे जी। उसके बाद जब सरकार इससे भी बात नहीं माना, जेपीएससी नहीं माना, तो हम लोग 14 तारीख को पुनः आंदोलन किए। इसका आप गवाही हैं, साक्षी हैं। उस समय तो आप नहीं दिखाई दिए, कहाँ थे आप? कहाँ गए आपका छात्रों का मसीहा वाला जो गुण है? तो सर देखिए, थोड़ा सा छात्र भोले भाले हैं। छात्रों को इमोशन के साथ कुछ लोगों को खेलना बड़ी आसान होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मसीहा वही है और सच में नेतृत्व करता वही है जो हर एक मुद्दे पर आवाज़ बनता है, चाहे वो केवल सीजीएल नहीं। यदि जेपीएससी में गलत हुआ है तो उसमें हिम्मत होता है कि जेपीएससी गलत हुआ है, ये कह पाता है वो। यदि एक्साइज में गलत हुआ है तो उसको भी कहने का हिम्मत होना चाहिए। माध्यमिक आचार, पीजीटी, नगर पालिका, एससीएफ, एफआरओ, जितना भी एग्जाम हुआ है, सब में यदि आप गलत हुआ है और आप कह पा रहे हैं कि गलत हुआ है, तब हम आपको समझेंगे सच में आप छात्र के हितैषी हैं। अच्छा राजेश, एक जेन्युइन सवाल है और सीरियस भी है। सरकार वार्ता के लिए अभी भी तैयार है। मनोज पांडे से मेरी बातचीत हुई थी, आज इंटरव्यू मैंने किया बाकायदा।
तो उन्होंने कहा है कि मैंने पूछा कि छात्रों ने तो ये घोषणा कर दिया है कि अब भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? बोल रहे हैं कि अब गांधीवादी रास्ते पर नहीं, भगत सिंह के रास्ते चलेंगे। और एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम वार्ता के लिए तैयार है, कोई हाथ उधर से बढ़ाएगा, हमारी जो प्रशासन की टीम भी लगी हुई है। बिल्कुल सर, पिछले 23 दिनों में धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन हाई हो रहा है। ये चीज़ हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों होता रहा है सर, नो डाउट विद्यार्थियों के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बार बार हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को दोबारा लाठी खाने का मौका नहीं दीजिए। माननीय मंत्री जी, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमारी मांग जो भी है, जो भी अच्छे से अच्छे हल निकल सकता है, उस दिशा में आप हमको वार्ता कीजिए और हल निकालने का प्रयास कीजिए। लड़ाई झगड़े या फिर किसी भी पार्टी को गलत बताना या फिर माननीय मंत्री जैसे संवैधानिक पदों को किसी भी प्रकार से यदि आक्रोशित में होकर के कुछ भी बोला जा रहा है सर, तो ये छात्रों का फ्रस्ट्रेशन है, इसको रोका जाना चाहिए। और ये पहल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे तभी संभव है। एक आरोप यह भी है कि कुणाल प्रताप सिंह और प्रकाश, इन्होंने जो है सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट जाने से, एसएलपी दायर करने से उनको देर से करने का ऐसा आरोप लगाया। आप इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हमको जाने नहीं दिया गया था। हम FIR किए, SIT CID के पास दौरा हम किए, हमको जाने नहीं दिया गया। कौन नहीं जाने दिया आपको? कौन रोका आपको? वही लोग रोके, नहीं जाने दिया। में आपको डर है? नाम लेना, देखिए आप तो समझ रहे हैं सर, कौन रोका सो। नाम लेने क्या बात है? जो छात्रों की मसीहा बताते उन्होंने नहीं जाने दिया हमको। अच्छा, और वहां पर जाकर बोल के नहीं जाने दिया? कुछ नहीं, हमको बोला गया कि आपको जाने देंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला अपने चल गया और हमको जाने नहीं दिया गया सर। अच्छा, उसके बाद? तो हम छात्रों की तरफ से जाने के भी प्रयास किए, करने की कोशिश किए, फिर भी जाने नहीं दिया गया। तो खैर वो बीत गई बातें। लेकिन ये भी है कि जब लेट से फाइल हुआ तो बहुत एरर के साथ एसएलपी फाइल हुआ। बिल्कुल, बहस जो हुआ कितनी घटिया पॉइंट में हुआ सर, कि नेट बंद हो गया था। क्या मतलब है पेपर लीक से नेट बंद हो गया? तो आप बोलते हैं नेपाल में पढ़ने के लिए गया था, जो CID ने स्पष्ट रूप से उजागर किया था कि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है सर, और इसीलिए CBI इन्वॉल्व होना चाहिए। शायद वहां पर मेरा केस जो है एक्सेप्ट होता, लेकिन नेट बंद हो गया था, जो कोई मतलब ही ना था, बेबुनियाद बात था, इसलिए याचिका खारिज हो गई। एक सवाल यह भी है कि जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने कहा है कि SIT की जांच के बाद जो है ये फैसला लिया जाएगा, तो फिर ऐसे में एग्ज़ाम कैंसिल करने को लेकर के पर दबाव बनाना आपको लग रहा है कि ये उचित है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छात्रों की मांग जायज़ नहीं है, लेकिन कोर्ट, चूँकि कोर्ट को भी मानना है, कोर्ट ने ये कहा है, ये बात कही है। सर देखिए, सरकार के पास यदि आधार नहीं होता और सरकार यदि जांच में उजागर कुछ नहीं कर पाती, तो शायद छात्र ये मांग करते ही नहीं। CID का जो रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सामने जो आ गया ना सर, जिसमें पता चल गया 135 में से 120 आंसर मैच कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसे हर कोई जान गया सर कि पेपर लीक हुआ था। और जो बयान दिया है सर, वो कोई अभ्यर्थी नहीं है, वो वे लोग हैं जो क्वेश्चन रटवाने के लिए ले गए थे, उनका नाम है, मतलब सेटर। अब कितने लोग को ले गए ये वहाँ पर स्पष्ट नहीं, लेकिन बहुत संख्या में गए होंगे, ये तो पता चल रहा है। तो इससे लोगों की मांग जो है वो प्रखर तरीके से हो गई। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, सरकार ने खुद चीज़ों को उजागर किया सर, और उसी तर्ज पर आज मांग हो रही है। दूसरी बात, CBI को लेकर के हमारे पास दो विकल्प है, कोर्ट भी विकल्प है और सरकार के पास भी राइट है कि CBI को रिकमेंड कर सकता है। तो हम लोग चूँकि आंदोलन कर रहे हैं सर, ये जनता की अदालत है, ये युवाओं की अदालत है। तो सरकार, डेमोक्रेसी में हम देखते हैं सर कि जब जनता की अदालत की आवाज़ होती है तो सरकार ही पहल करती है, सरकार ही अपने तरफ से ये करती, मांग को पूरा करती है। उसमें कोर्ट जाने का कोई बात होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि सरकार CBI के लिए यदि करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास अधिकार है। इससे सरकार का भी जो एक छात्रों के प्रति जो विश्वास है वो और बढ़ेगा सर। और माननीय मंत्री जी के, माननीय मंत्री लोगों के संबंधित, माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित हम लोग एक विशेष जुलूस निकालने का भी काम करेंगे। एक सवाल आखिरी है, इस सवाल ये है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और अलग अलग तरीके से ये निकल कर भी आ रही है। आप ये बताइए कि अभी जो ये डिसाइड किया गया है कि मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा, राहुल गांधी का पुतला दहन होगा, 20 तारीख को घेराव भी जो है का ऐलान किया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब एक तरफ सरकार बातचीत के लिए तैयार है और दूसरी तरफ यहाँ से जो है ये आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोग जो है आंदोलन को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं?
डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल इस टाइप से कोई बात हमें नहीं पता चला है कि, लेकिन हाँ हो सकता है। देखिए सर, बहुत लोगों की बहुत महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन छात्र की एक ही महत्वाकांक्षा है मांग के बनके। कि मांग पूरा हो जाए, जस्टिस हमको मिल जाए, हम लोग घर लौट जाएं। हम्म। बाकी कोई, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि गलत मंशा के साथ कोई उकसाने की प्रयास करे या फिर भड़काने की कोशिश करे, राजनीतिक एंगल देने की कोशिश करे, तो ये छात्र कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भी आप करेंगे मंच से, या फिर आपको बोला गया है कि आप नहीं कर सकते? हम स्वतंत्र है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, हम 2 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन तो कुणाल प्रताप सिंह ने तो कहा है कि भाई 2 ही आदमी कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। कुणाल प्रताप सिंह कौन है मेरे लिए? उनका क्या रोल है मेरे जीवन में? क्या वो मेरे गार्जियन हैं? क्या मेरे भाई हैं? ठीक है, अपना एक कोचिंग चलाते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो उनके कहने से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मीडिया में बांटने देंगे, वो कौन होते हैं? बिल्कुल करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है हमको। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in